दूसरी तरफ एक आदमी अपनी सांस ऑक्सीजन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो आप उसके साथ इतनी बर्बरता कर रहे हैं। आखिर किस तरफ हमारा देश जा रहा है? लेकिन बाबा तो मैसेज दे रहे हैं ना, कह रहे हैं जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। देखिए वो एक तरफ कुछ और कहते हैं, दूसरे ही पल बदल जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो इस तरफ इसलिए निकला हूँ कि सभी जातियों में जो लोगों में जाति पाति का जो जहर है सब मिल के रहें, ऊंच नीच ना करें, इसलिए निकला हूँ। फिर दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऊंची जाति नीची जाति वो सब बात कर जाते हैं। तो उनका जो मानसिक संतुलन है, मुझे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आता है। कैसे प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई बताते हैं? अब यही है ना, प्रधानमंत्री जी अपना छोटा भाई बताएंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की राजनीति को आसान करने का काम कर रहे हैं ना। उन्हीं के लिए तो ये सब बिसात बिछाई गई है। अगर 80-20 होगा, मुसलमानों का डर 20% का डर 80% को दिखाया जाएगा, 80% को एकजुट करके उनका फायदा उठाया जाएगा, राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी, तो फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी, सत्ता, बीजेपी, इनको फायदा होगा। तो इन्हीं के लिए ये सब किया जा रहा है। मैम लेकिन यूपी की राजनीति की बात करें और यात्रा यूपी में ही जाके खत्म हुई है, तो यूपी की बात करें तो यूपी में तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, उसमें भ्रष्टाचार, बुलडोजर बाबा। अब तो बिहार में भी कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल ही चलेगा। हाँ, हमें भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी में इन्होंने बुलडोजर का आतंक मचाया हुआ है, बिहार में भी उसी तरीके का ये संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे और लोगों को बुलडोजर से डराएंगे। खास तौर पे जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते या बीजेपी के सामने खड़े होते हैं, सवाल करते हैं, उन लोगों को परेशान किया जाएगा, उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल यूपी का जो बुलडोजर तंत्र है, जो बुलडोजर मॉडल है, उसको बिहार में लोग लागू करेंगे। लेकिन यूपी से ही नारा निकला है, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, इस देश का विनाश। मुझे तो लगता है कि इन लोगों का नारा यही है कि इस देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना और इस देश का विनाश करना। और ये अगर इसी तरीके से इस देश की एकता को और अखंडता को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो एक दिन देश का बहुत बड़ा नुकसान ये लोग कर देंगे। और हम आज उस मुहाने पर खड़े हैं कि विश्व में हमारी इज्जत जो पहले हुआ करती थी वो आज हमारी इज्जत नहीं है। हमारी ख्याति को बहुत भारी नुकसान बीजेपी सत्ता ने पहुंचाने का काम किया है। और अगर अभी भी इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मैम राजनीति तो कुछ और ही कह रही है ना, जिस तरह से जीत के आ रही है भाजपा। देखिए, हिंदू मुस्लिम की जो चटनी चटाई जाती है उससे अब तक ये लोग सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बेअसर होना शुरू हो गई है। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, जो रोज के जो मुद्दे हैं, सीधे जिन मुद्दों का जनता से सरोकार है, लोगों का ध्यान उस तरफ जाने लगा है। और धीरे धीरे इसीलिए इन्होंने अब दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे SIR, वोट काटना, ये सब चीजें इसीलिए की जा। बाबा की जगह क्या होगी? आखिरी में बता दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और यात्रा निकाल के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ऐसे में बाबा की जगह कहाँ है? देखिए, अगर आज धीरेन्द्र शास्त्री की जगह कोई मुस्लिम, कोई सामाजिक या कोई नेता इस तरीके की कोई यात्रा निकालता, या कोई आदिवासी या पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई इस तरीके की यात्रा निकालता है कि पिछड़ों को एक करना है या सत्ता से लड़ना है, या कुछ भी इस तरीके की कोई और यात्रा निकलती, तो ये लोग अब तक उनको UAPA लगा करके अंदर डाल चुके होते। लेकिन आज जब धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं एक सेक्युलर कंट्री में, तो आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि उनको सराहा जाता है। उनको छोटा भाई मोदी जी, जैसा आप कहती हैं कि उनको मोदी जी अपना छोटा भाई बताते हैं, लोग उनके पास नतमस्तक होने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। ये सब चीजें नुकसानदायक है। शुक्रिया।